जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आज हम ऐसे ही 3 भाइयों से मिलने के लिए आए हैं जिन्होंने 500 रुपये से अपना व्यापार चालू करके देश के युवाओं का तो भविष्य बनाया है, साथ में अपने बढ़ते हुए कदम से आज पूरे भारत में नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं परिवार की मिसाल बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर परिवार के लोग अगर आपके साथ में हैं तो शायद आप दुनिया की वो ताकत को हासिल कर सकते हैं जो शायद अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। हमारे साथ सबसे पहले मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप लोगों ने जो व्यापार स्टार्ट किया, मोदी जी की योजना है, कैसे उसे साकार किया? क्योंकि 500 रुपये से व्यापार स्टार्ट करके आपने जिस प्रकार से आज जो अपना साम्राज्य खड़ा किया है पैकिंग के मामले में, उसके थोड़ा। मोदी जी की योजना है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लेकर के आना, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देना। हम लोगों ने ऐसा प्रोडक्ट पकड़ा है जिससे देश का नाम ऊंचा होता है। पहले खुले में हल्दी बिका करती थी जिसमें मिक्स हुआ करता था, खुले में तेल बिका करता था जिसमें मिक्स हुआ करता था, नकली सामान बिका करता था जिसमें सब कुछ मिक्सिंग में आया करता था। मोदी जी ने पैकेजिंग को इतना बढ़ावा दिया, इंडस्ट्री को, उद्योगों को इतना बढ़ावा दिया। हमने हर प्रोडक्ट को पैकेजिंग में लाने की कोशिश करी। बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा नाम हम लोग खुद बना करके देते हैं। बड़ी से बड़ी पैकेजिंग हम खुद करते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ताकि मिलावटी सामान बाज़ार में ना बिके। और हमने पैकेजिंग को इतना बड़ा कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। हम लोग इंपोर्टेड मशीनें लेकर के आते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके अंदर पैकेजिंग जो भी मटेरियल आपका लूज़ में बिका करता था, हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि वो माल सब ऑटोमेटिकली पैकिंग मटेरियल में जाए, ताकि मिक्सिंग नहीं हो, मुनाफाखोरी ना हो। क्योंकि अगर पैकिंग की बात करें, क्योंकि देश के अंदर में क्या है, जो दिखता है वही बिकता है, तो कैसे दिमाग में आया? क्योंकि स्टार्टअप बिल्कुल नया है आपका, पिछले कई सालों से काम भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की टेस्ट को कैसे आप लोगों ने पकड़ा? लोग चाहते क्या, उसके दिमाग में चल क्या रहा है उसके दिमाग में? सर, आज मोदी जी पूरे देश विदेश में घूमते हैं, वहाँ से विदेशों से नई नई चीज़ें समझते हैं, लाते हैं। वैसे ही हम लोग भी पूरे विदेशों में घूमते रहे, नई नई चीज़ें उठाते रहे, यहाँ पे ला करके डेवलप करते रहे। हमारे को सबसे पहला पैकेजिंग में क्यों आए? आज हमने शरीर के अंदर जूते से लेकर हमारे नकली बाल तक वो सब पैकेजिंग में आता है। तो पैकेजिंग भविष्य, हिंदुस्तान का भविष्य है, पूरे वर्ल्ड का भविष्य है। पैकेजिंग से बड़ा कोई भी बिजनेस इस पूरी दुनिया में नहीं है। हम लोग सबसे पहला हम पैकेजिंग में आए क्यों? ताकि मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी नहीं हो। क्योंकि मेरे पिताजी किराने की दुकान थी, वहाँ पे खुले में तेल बिका करता था, उसके अंदर कीड़े मकोड़े गिरा करते थे। तो हमारा पहला टारगेट था कि पैकिंग में कैसे आएँ, ताकि ये खुले में नकली तेल खाना लोग बाग बंद करें, ये लोग मिक्सिंग कचरा गिरने वाला तेल खाना बंद करें, नकली हल्दी खाना बंद करें, नकली धनिया खाना बंद करें। तो हम तीनों भाई मिलकर के पैकेजिंग में आए। इन दोनों भाइयों ने पैकेजिंग स्टार्ट करी, उसके बाद में मैं फटाके की दुकान से छोड़ करके फिर मैं भी पैकेजिंग में जुड़ गया। अच्छा, क्योंकि बात अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, रोज़गार की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, क्योंकि भारत के अंदर में आज इस प्रकार से बेरोज़गारी का जो आलम है, युवा पढ़े लिखे तो हैं लेकिन रोज़गार की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, तो आप भारत में कितने ऐसे लोगों को रोज़गार प्रदान कर रहे हैं जिससे कि कम से कम एक रोज़गार का जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आ? हम तो ऑलवेज यही वाला ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का प्रोत्साहन करें, जिससे कि सभी को रोज़गार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे बेनिफिट होगा देश के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, उस सभी चीज़ों के। क्योंकि सरकार लगातार नए स्टार्टअप की बात कर रही है, बहुत से स्टार्टअप आए भी और बहुत से स्टार्टअप चले भी गए। क्या लगता है कि सरकार जो नए इनोवेशन जो हो रहे हैं उस पर सरकार का थोड़ा सा लगता है कि पकड़ कम है? क्योंकि अगर होता तो ओयो की हम बात करें तो ओयो 5000 स्टार्टअप में एक स्टार्टअप चला। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टार्टअप गलत हो रहा है, बट हर एक बिज़नेस में कभी मतलब किसी बिज़नेस में कभी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कम टाइम लगता है, बट सक्सेस हर बिज़नेस होता है। यदि इंसान मतलब प्रॉपर्ली करने वाला है, समझदारी से काम करने वाला है, तो हर कोई बिज़नेस सक्सेसफुल होता है। नए स्टार्टअप भाई का कहने का मतलब है, जो भी स्टार्टअप ईमानदारी से आ रहे हैं, जो एक्चुअली में काम करने के हिसाब से आ रहे हैं, रोज़गार देने के हिसाब से आ रहे हैं, वो सारे स्टार्टअप सक्सेस हैं। और जिनका पहला मोटिव ही बेईमानी करना है, जिनका पहला उद्देश्य ही पैसा, सरकार का पैसा खाना है या गरीबों को सताना है, वो स्टार्टअप हमेशा फेल ही होने वाले हैं। क्योंकि नए स्टार्टअप जो लोग अब जुड़ रहे हैं, नए नए जो ITN बन के आ रहे हैं, जो नए एजुकेशन लेके आ रहे हैं, क्या देंगे उनको राय कि भाई कैसे धैर्य ज़रूरी है या एक्साइटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक स्टार्टअप की बात है तो हम भी 25 से 30 स्टार्टअप वालों के साथ में काम कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट से लेकर अभी तक हमसे भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अभी। तो मैंने लोगों को फेल होते भी देखा हुआ है। लेंसकार्ट एक एग्जांपल है, हमने लेंसकार्ट के साथ में काम कर रहे हैं, फार्मले के साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल स्टार्टअप है जिनके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, पर जिनका विजन अच्छा है। एक होता है खाली वैल्यूएशन गेम, जो जिनको फंडिंग उठाना है वो खाली स्टार्टअप कर रहे हैं। दूसरा है एक्चुअल बिजनेस जिसको करना है। तो एक्चुअल बिजनेस जिसका विजन है अच्छा, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल हैं इसके।
देश में कहाँ कहाँ पे आप जो है अभी अपना स्टार्टअप जो युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं आप? अभी फ़िलहाल हम 5 स्टेट में मौजूद हैं। राजस्थान उसमें एक है, जहाँ पे राजस्थान में हमारे 5 फैक्ट्री है। उसके अलावा हिमाचल है, पंजाब है, गुजरात है, एंड रिसेंटली हमने बंगाल में स्टार्ट किया है। पर हमारा टारगेट है 2030 तक हमारे 12 स्टेट में प्लांट हुए। अच्छा, पर्यावरण की बात, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप आजकल जो है 60-40% जो प्लास्टिक है उस पे है, तो पर्यावरण को कैसे संतुलित कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि सर, हम लोग कार्बन फुटप्रिंट पे काम कर रहे हैं। हम लोग 6 मेगावाट का जोधपुर के डेचू के अंदर हमने एक सोलर पार्क प्लांट किया है, जिसमें हमारी जितनी भी बिजली हम खपत करेंगे वो सब हमारे इन हाउस ही बनेगी। उससे कार्बन फुटप्रिंट आते हैं, कार्बन का रिबेट मिलता है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग जितना भी प्लास्टिक हम बनाते हैं उसके लिए हम ESR करके एक सर्टिफिकेट बनता है। जितना भी EPR सर्टिफिकेट बनता है वो हम पुराना जितना भी गंदा कचरा होता है उसको लेकर के वापस से रिसाइकल करते हैं, दाना बना करके उसको वापस से मार्केट में देते हैं। तो इससे पर्यावरण का फ़ायदा, हम लोग सारी यूनिट्स जीरो डिस्चार्ज पे काम करते हैं। कोई भी इंक, कोई भी ग्लू बाहर नहीं जाने देते, उसको EPR उसको क्लियर करके बेचते हैं। क्योंकि बहुत जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोज़गार की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपके जो यहाँ पे रोज़गार की बात, अगर 5 स्टेट में भैया ने बताया कि 5 स्टेट के अंदर में, तो और आगे भविष्य में क्या किस प्रकार की रोज़गार की रिक्वायरमेंट होगी? इच्छा जो अगर नई युवा पीढ़ी अगर आपसे जुड़ना चाहे तो क्या उसमें खास होना चाहिए जो आपके साथ जुड़ सके? वो वेल एजुकेटेड हो, समझ होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से फास्ट मोड पे बनाना है, किस तरीके से बेटर सप्लाई करने है कॉलेज चीज़ों को। तो वो सब चीज़ें यदि समझदार होगी तो वो मुझे लगता है कि मतलब बहुत ईजीली अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मल स्किल पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी। जैसा जिस इंडस्ट्री के लोग हमको चाहिए उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं। हम लोगों ने R&D ट्रेनिंग सेंटर हमारे इन हाउस बना रखा है। जो लोग भी पैकेजिंग में आना चाहते हैं उनके लिए हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है कि वो आए, सीखे, प्रोडक्ट के बारे में जाने, कैसे पैकेजिंग प्रोडक्ट बनता है, कैसे सेल होता है, कैसे इनोवेशन की ज़रूरत है, वो यहाँ पे आके सीख सकता है। बहुत मेरा एक लास्ट सवाल ये है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान बहुत सारे राज्य अपने अपने सबमिट करवाते हैं, मुंबई में भी हुआ अभी, क्या लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है या सही में जो नए स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं सरकार उनकी मदद करती है? ये राइजिंग राजस्थान है या कोई भी स्टेट है, वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। यदि कोई दिखावा समझने की भूल कर रहा है तो वो सबसे बड़ी गलती है। जो आदमी का इंटेंट अच्छा है, जिसका सोचने का तरीका अच्छा है, उसके लिए हमेशा सरकार की नीतियाँ अच्छी रहती है। वो हमेशा सरकार कुछ ना कुछ उनको देना चाहती है और नए रोज़गार उत्पन्न करना चाहती है। सरकार का जो उद्देश्य है वो अच्छे लोग पूरा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध हो रहे हैं। नहीं, लेकिन सरकार ने अगर देखा जाए राइजिंग राजस्थान में 35,000 करोड़ के MOU साइन किए, लेकिन वो धरातल पे दिख नहीं रहे वो। सर, मैं आपको लाइवली एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो धरातल में नहीं उतरे उनका इंटेंट गलत था। कुछ फाइलें मैंने खुद ने पढ़ी हुई है जिनके पास कुछ बिजनेस नहीं है, फिर भी उन्होंने राइजिंग राजस्थान के अंदर जाकर के फाइल लगा दी। उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, फिर उन्होंने बोल दिया मेरे को 20,000 मीटर ज़मीन चाहिए। तो गलत ही है ना। जिसको ज़मीन चाहिए, जिसको बिजनेस है, जिसके पास में ऑलरेडी बिजनेस है, उसको राइजिंग राजस्थान वाले दे रहे हैं। जिसका इंटेंट अच्छा है, जिसके लोग जो इंटरव्यू में पास हो रहे हैं, उसको ज़मीन मिल रही है। नहीं, जैसे उत्तराखंड के अंदर में अभी उत्तराखंड जो ग्लोबल सबमिट हुआ उसमें जब निकल के आया RTI के अंदर में, तो वहाँ चक्की वाले, चाय वाले और रेस्टोरेंट वालों को उन्होंने यही मैंने आपको बात बताई ना। तो सरकार ने खुद उनकी लिस्ट में नाम डाल दिया जिन्होंने ऐसा नहीं होता है। सरकार ने उनकी लिस्ट में नाम नहीं डालती है। सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहती है। सरकार हमेशा अच्छे लोगों को लाना चाहती है ताकि उनके स्टेट की ग्रोथ हो, टैक्सेशन अच्छा है, एक्चुअल यूज़र आए। लेकिन लोग बाग क्या होता है, ज़मीन का धंधा करते हैं, सस्ती ज़मीन खरीद के महंगा बेचना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसी स्कीम के अंदर फाइल लगा देते हैं, फिर बाद में उसको PMT करा कर ही बेचना चाहते हैं। तो जो कि वो बिल्कुल गलत है। सरकार हमेशा उद्योगपति के साथ रहे, हर गरीब को धंधा करवाना चाहती है। मेरा लास्ट सवाल, क्योंकि राजस्थान की युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप राजस्थान के युवाओं के लिए? मेरा एक ही संदेश है, जो मन में आए वो अच्छा काम करो। आपको बिजनेस करना है बिजनेस करो, जॉब करना है जॉब करो, आपको बाहर जाना है बाहर जाइए, लेकिन जो भी करो आप अपने पढ़ाई की, अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए करो। ज़्यादा से ज़्यादा काम कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाओ। इस देश में काम करने की कोई कमी नहीं है, ना नौकरी की कमी है, सब कुछ ओपन है यदि कोई करना चाहे तो। अच्छा, मैंने देखा है क्योंकि यहाँ पे आपके महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी है, जॉब कर रही है, तो क्या लगता है जो 33% आरक्षण है उसको ध्यान में रख के आप लोगों ने महिलाओं को जॉब दिया है? हमारे यहाँ पे जो मोमेंटो है बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हम लोग लड़कियां काम करने में अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे कोई भी गलत डिसीजन नहीं होते। हम लड़की को लड़के के लिए हमारे लिए सब कुछ बराबर है, तो हम दोनों तरीके से बराबर हैं, हमारे लिए ओपन है। हमने ऐसे गिनती करके नहीं रखा, लेकिन हाँ हमने ये सोचा है कि कोई भी फीमेल स्टाफ आएगा तो हम उसको रिक्रूट करते हैं, जो भी अच्छा होता है हम उसको रिक्रूट करते हैं। गिनती हमने ऐसा कोई आरक्षण वाला कोई भी हमारे यहाँ सीन नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, आपने सुना तीनों भाइयों को कि कैसे इन्होंने
मात्र 500 रुपये से अपना व्यापार स्टार्ट किया और आज देश के तमाम जो बड़े ब्रांड हैं आज उनके साथ में सहभागिता निभाते हुए काम कर रहे हैं। यहाँ एक अगर और बात की जाए तो सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो ग्लोबल समिट हो, चाहे राइजिंग राजस्थान हो, उनमें भी इनकी सहभागिता रही। सरकार की तरफ से लगातार मदद मिल रही है। इनका एक ही विज़न है कि मोदी जी ने कहा था कि व्यापार हो या नौकरी हो, नौकरी देने वाला बनो या नौकरी लेने वाले बनो। लेकिन इन्होंने अपनी बात को कायम रखते हुए आज देश के अंदर में वो परचम लहराया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरह से कहा जा सकता है कि व्यापार के अंदर में बहुत कम लोग ऐसे साबित होते हैं जो शायद ज़मीन से उठकर जो अर्श से फर्श तक जाते हैं। लेकिन फिर भी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का कि इन्होंने कई लोगों को रोज़गार दिया और रोज़गार देने के बाद में आज ये देश के अंदर में बड़ा नाम कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब स्थिति ये है कि मोदी जी का जो विज़न है नौकरी देने का, वो इसको कितना आगे तक लेके जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।